अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत और इत्तेहादी जमात काफिली के दरमियान एक दफ़ा फिर बर्फ़ पिघलने लगी है और मामलात लग रहा है कि शायद हल होने की तरफ जा रहे हैं। पेशरफ्त एक किस्म की हुई है। काफिली का एक मुतालबा पीटीआई ने मान लिया है। इस पर आज बात करेंगे कि काफिली के मुतालबात कौन कौन से हैं और वो मुतालबात हुकूमत मज़ीद बाकी मुतालबात भी मानेगी या नहीं मानेगी। क्योंकि काफ लीग ने, आपको याद होगा, कमेटी जो हुकूमत ने तब्दील की थी, तो इस पर काफ लीग ने शदीद बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया था कि कमेटी कमेटी नहीं खेलना चाहिए और कमेटियों में तब्दीली बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बार बार तब्दीली भी अच्छी बात नहीं होती। तो एक धमकी भी दी थी परवेज़ लाई ने कि हमने भी फिर कमेटी डाली है जो अभी निकली नहीं है। वो कमेटी कहाँ डाली थी, क्या डाली थी, इस पर भी आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, डिटेल में जाने से पहले, दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, काफ लीग और पीटीआई इनके दरमियान जिस तरह मैंने बताया कि बर्फ़ पिघलने लगी है। एक मुतालबा काफ लीग का पीटीआई ने तस्लीम कर लिया है। पीटीआई ने काफ लीग को अंदिया दे दिया है, कमिटमेंट कर ली है कि जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी जिसमें रद्दोबदल की गई थी और नई कमेटी कायम की गई थी, उस कमेटी में काफ लीग की मर्ज़ी के लोग शामिल किए जा रहे हैं। पंजाब के लिए आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 टोटल कमेटियां बनाई थी। पंजाब के लिए जो कमेटी काफ लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई थी, उसमें चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं शफ़कत महमूद, इनको शामिल किया गया था, जिसको मुस्तरद कर दिया था काफ लीग ने। और काफ लीग ने ये कहा था कि ये तब्दीलियां बार बार जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब्दीली तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार तब्दीलियां भी अच्छी बात नहीं है। और अगर कमेटी कमेटी खेलना है, हुकूमत ने एक कमेटी डाली जा रही है तो दूसरी फिर पता ही नहीं चलता, एक निकलती नहीं है तो दूसरी डाली जाती है। तो हमने भी फिर कमेटी डाली है। तो परवेज़ लाई ने ये कहा था, वो उनका इशारा था शहबाज शरीफ की तरफ, यानी नून लीग की तरफ, के हमने भी नून लीग के साथ हमने कमेटी डाल दी है। ये इशारा जो सियासी तजिया नगार हैं वो इसको इस तरह देख रहे हैं कि परवेज़ लाई का इशारा नून लीग की तरफ और शहबाज शरीफ के वतन वापसी की तरफ था कि हमने कमेटी डाली है नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ वतन वापस आएँ तो ही निकलेगी, पता चलेगा कि किस तरफ हालात जाते हैं। नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो मामलात चल रहे थे, इसकी तरफ इशारा था परवेज़ लाई का। तो हुकूमत, ज़ाहिर है, फिर हुकूमत ने सीरियस लेना शुरू किया और जो 3 रुकनी कमेटी कायम की थी उसमें अब काफ लीग के मुतालबे पर परवेज़ खट्टक को शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि परवेज़ खट्टक को काफ लीग ने, क्योंकि परवेज़ खट्टक पहले कमेटी में थे, जहांगीर तरीन और परवेज़ खट्टक, असद उमर, ये पहले सबसे पहले कमेटी जो बनी थी उसमें ये लोग थे जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे। इन्होंने मामलात कुछ तय भी किए थे काफ लीग के साथ और काफ लीग एग्री भी हो गई थी उस पर। उसके बाद हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने 3 नई कमेटियां जो बनाई, तो पंजाब के लिए अलग कमेटी बना दी और सिंध में MQM और GDA के साथ जो है गवर्नर इमरान इस्माइल, असद उमर और इन पर मुश्तमिल जो है हलीमा आदिल शेख, इन पर मुश्तमिल एक अलग कमेटी बनाई। फिर जो बलूचिस्तान के लिए है BNP मैंगल के साथ मुज़ाकरात के लिए, और जो बाप पार्टी है BAP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए फिर एक अलग कमेटी बना दी, जिसमें परवेज़ खट्टक और कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर और मीर खान मोहम्मद जमाली जो हैं उसमें शामिल कर दिए गए। तो काफ लीग ने इस कमेटी को, पंजाब वाली को, मुस्तरद कर दिया था। काफ लीग ने कहा था कि जो पहले वाली कमेटी थी जिसमें परवेज़ खट्टक और असद उमर, जहांगीर तरीन शामिल थे, उनको शामिल किया जाए या उस कमेटी को बहाल किया जाए। तो हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है, जो काफ लीग को इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया है कि परवेज़ खट्टक को इस कमेटी में वापस शामिल किया जा रहा है
और काफ लीग ने फिर ये भी तजवीज़ दी है, ख्वाहिश का इज़हार किया है कि असद उमर को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, क्योंकि काफ लीग ये चाह रही है कि मामला तो पंजाब के ही हैं, हुकूमत के साथ पंजाब के मामलात डिस्कस होने हैं काफ लीग और पीटीआई के दरमियान, लेकिन जो भी मामलात बने तो उसमें मरकज़ी हुकूमत और मरकज़ी पीटीआई जो है, पीटीआई का मरकज़ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, मरकज़ का मामला भी है। मुनिसिलाई के लिए काफ लीग ने वजारत मांगी थी, तो हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने मुनिसिलाई को वजारत देने से माजरत कर दी थी और इन्होंने फिर चौधरी सालिक को वजारत देने की ऑफ़र की थी, तो काफ लीग ने वो रिफ्यूज़ कर दिया था। काफ लीग ने ये क्लियर कह दिया था कि फ़ैसला हमने करना है कि हमारी पार्टी का कौन शख्स वज़ीर बनेगा, आप लोगों ने हमें वजारत देनी है। और जिस पर काफ लीग और पीटीआई के दरमियान जो है मामलात बिगड़े थे और चपकलश बढ़ गई थी, और काफ लीग ने फिर नून लीग के साथ और इधर उधर राब्ते अपोजिशन के साथ बढ़ा दिए थे। और इमरान ख़ान को भी ज़ाहिर रिपोर्ट्स मिल रही थी, और जो इमरान ख़ान राय दे रहे थे अपने इजलासों में, वो काफ लीग तक भी पहुंच रही थी कि काफ लीग के बारे में इमरान ख़ान क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ही चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही मुसलसल बार बार कहते रहे कि कुछ वज़रा जो हैं, कुछ साजिशी अनासर जो हैं, वो पीटीआई और काफ लीग के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करा रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को मिसगाइड कर रहे होते हैं, उनको गलत ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, काफ लीग के बारे में उनको गलत रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि काफ लीग शायद साजिशें कर रही है। तो वज़ीर आज़म को वार्न भी करते रहे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान काफ लीग को दुश्मन न समझें, अपना हमदर्द समझें, सजन समझें। हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई है, जो मामलात तय किए गए हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए, बस बात इतनी सी है। तो काफ लीग के साथ एक एग्रीमेंट तो इलेक्शन से पहले किया गया था, काफ लीग की डिमांड है कि उस पर भी अमल दरामद किया जाए। वजारतों के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ हैं। और दूसरा, अभी जो पहले कमेटी थी परवेज़ खट्टक की सरबराही में, जहांगीर तरीन असद उमर पर मुश्तमिल, तो उस कमेटी के साथ जो मामलात तय हो चुके हैं काफ लीग और पीटीआई के, तो उन पर पहले अमल दरामद किया जाए। उनको हम साइड पर रखकर नई कमेटी के साथ नए सिरे से मुज़ाकरात हम नहीं करना चाहते। ये चौधरी बरादरान ने बिल्कुल क्लियर कहा था हुकूमत को कि जो मामलात ऑलरेडी तयशुदा हैं, यानी इलेक्शन से पहले वाला एग्रीमेंट, उस पर अमल दरामद किया जाए। और अब जो कमेटी के साथ, हुकूमती कमेटी के साथ जो मामलात ऑलरेडी तय थे, उन पर अमल दरामद पहले किया जाए, उसके बाद नई कमेटी में फिर ये इनको शामिल किया जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हुकूमत ने एक मुतालबा तो ये मान लिया है कि परवेज़ खट्टक और असद उमर को शामिल करने जा रही है। इम्कान है कि असद उमर भी हो जाएगा, लेकिन फ़ैसला हुआ है फ़िलहाल परवेज़ खट्टक का। तो काफ लीग उम्मीद ये ज़ाहिर कर रही है कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह एक मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है, तो इसमें से लग रहा है कि हुकूमत काफ लीग के मामलात में सीरियस हो गई है और काफ लीग के जो मुतालबात हैं उन पर हुकूमत पेशरफ्त करना चाह रही है। अगर हुकूमत पेशरफ्त इस पर न करना चाह रही होती, काफ लीग के मुतालबात न मानना चाह रही होती, तो फिर काफ लीग का ये मुतालबा जो है कमेटी तब्दील करने का, कमेटी में परवेज़ खट्टक और असद उमर का इजाफ़ा करने का, उनको शामिल करने का फ़ैसला हुकूमत बिल्कुल न करती। हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत काफ लीग के साथ बाकी मामलात भी आगे बढ़ाना चाह रही है और बाकी मुतालबात भी उनके मानना चाह रही है। तो आज भी काफ लीग और पीटीआई के दरमियान मामलात डिस्कस हो रहे हैं। काफ लीग समझती है कि हुकूमत आज के जो मुज़ाकरात हैं, इनमें कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा। हमारे दीगर जो मुतालबात हैं वो भी तस्लीम कर लिए जाएंगे। उनमें बड़ा मुतालबा तो काफ लीग का मुनिसिलाई को मरकज़ में वजारत देने का है, और जो वजारतें या महकमे काफ लीग को दिए गए हैं
उनमें काफली के वज़रा को, काफली के लोगों को बाख्तियार करना है। ऐसा ना हो कि उनकी जिस तरह शिकायतें रही हैं तारिक बशीर चीमा की कि वजारत में उनकी कोई सुनता ही नहीं है, सेक्रेटरी वगैरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल नहीं सुनती, तो वो बेख्तियार वज़ीर नहीं बनना चाह रहे। तो इसलिए उनके ये भी मुतालबात हैं। बाकी अवामी रिलीफ के हवाले से मुतालबात वो बज़ाहिर होते हैं, अंदर खाना यही मुतालबात हैं कि हमें अख्तियारात होने चाहिए, वजारतें भी होनी चाहिए और वजारतें अख्तियार के साथ होनी चाहिए, बेअख्तियार वजारतें नहीं चाहिए। तो काफ लीग और पीटीआई, अब मामलात इनके दरमियान ये बर्फ़ पिघलने जा रही है। आज के मुज़ाकरात में, राब्ते में पता चलेगा कि हुकूमत क्या मज़ीद पेशरफ्त करती है, उनको वजारत मिलती है या कोई और सीन बनता है। जो भी अपडेट आएगा इस हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।